नमस्कार दोस्तों, स्काइज टू फ्लाई स्कूल ऑफ क्वांटम हीलिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन लीड करता है। क्या डीएम इस जर्नी को लीड करते हैं या फिर डीएफ इस जर्नी को लीड करते हैं। तो बिना वक्त गवाए आइए जानते हैं। तो जैसे कि अब तक की वीडियोस को सुन के हम ये जान चुके हैं कि ट्विन फ्लेम में डीएम और डीएफ दोनों डिफरेंट पोलैरिटीज हैं और दोनों की जर्नी डिफरेंट है, दोनों की हीलिंग की प्रोसेस भी डिफरेंट है। तो इस प्रकार से दोनों ही अलग अलग तरीके से इस जर्नी को लीड करते हैं। लेकिन जो मेन लीडर है इस जर्नी का, जो शुरुआत से लेके अंत तक लीड करता है, वो है हमारी डिवाइन फेमिनिन। यस, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग पहले होती है, उनका हीलिंग प्रोसेस पहले शुरू होता है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि डिवाइन फेमिनिन से मेरा मतलब ये नहीं है कि फीमेल काउंटर पार्ट। डिवाइन फेमिनिन इज द एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप चाहे मैस्कुलिन बॉडी में है, चाहे फेमिनिन बॉडी में है, चाहे मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, आपके भीतर दोनों ही एनर्जीज का असेंस है, दोनों ही ऊर्जाएं मौजूद हैं, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। तो जिस भी काउंटर पार्ट में फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है, वो पहले अवेकन होते हैं और वो ही पहले हीलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं और वो ही इस जर्नी को लीड करते हैं। तो मोस्टली डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो फीमेल बॉडी में ही होती हैं, बट इन सम केसेस डिवाइन फेमिनिन जो है वो मेल बॉडी में होती है, क्योंकि उनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हाई रहती है, जो कि बाद में बैलेंस हो जाती है। बट एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है ये स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत इजीली कनेक्ट करती है, और जो इसका पूरा हीलिंग प्रोसेस है वो इनवर्ड है, और डिवाइन मैस्कुलिन का जो हीलिंग प्रोसेस है वो आउटवर्ड है। तो जो फेमिनिन है वो 5D लेवल पे हीलिंग करती हैं और जो मैस्कुलिन है वो 3D लेवल पे हीलिंग करते हैं। तो ये इनका प्रोसेस है। और इसी प्रकार से जब पहले डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग होती है, उनकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट होती है, तो वो जैसे जैसे अपने कामिक बैगेजेस क्लियर करते हैं, अपने कामिक अकाउंट्स को क्लोज करते जाते हैं, वैसे वैसे डिवाइन मैस्कुलिन का जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जो लीड है वो फेमिनिन करती हैं, और उसके कुछ टाइम बाद जब फेमिनिन एक लेवल पे आ जाती हैं जहाँ पर उन्होंने खुद पे खूब सारा काम कर लिया है, अपनी एनर्जी को क्लीन कर लिया है, बैलेंस कर लिया है, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी सीख ली हैं, उसके बाद जो मैस्कुलिन है वो फिर उनको फॉलो करते हैं, उनकी लीड को फॉलो करते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन की, और फिर वो अपने भीतर झांकते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या इम्बैलेंसेस है, कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो उन्होंने हील करने हैं। तो जब उन्हें ये समझ में आता है तो फिर वो बहुत तेज़ी से अपनी हीलिंग जर्नी को कंप्लीट करते हैं, और फेमिनिन से भी आधे से कम टाइम में वो अपनी हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके फिर वो लीड लेते हैं। जब पूरा बैलेंस होता है, 3D यूनियन होती है, तो 3D वर्ल्ड में मैस्कुलिन लीड लेते हैं। तो शुरुआत से जो स्पिरिचुअलिटी में या 5D हीलिंग प्रोसेस में फेमिनिन ही लीड करती हैं, और अंत तक मैस्कुलिन जो है वो मटेरियल वर्ल्ड के मास्टर्स हैं, तो उनका ज़्यादातर प्रोसेस 3D लेवल का रहता है, और स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअलिटी में और स्पिरिचुअल हीलिंग में फेमिनिन ही लीड करती हैं। तो आशा करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको ये इंसाइट मिली होगी कि हीलिंग प्रोसेस में, ट्विन फ्लेम जर्नी में कौन इस जर्नी को लीड करता है और ऐसा क्यों है। तो अब जबकि आप डिवाइन फेमिनिन होने के नाते ये समझ चुके हैं कि आप ही को जर्नी को लीड करना है, तो आई एम श्योर कि आपके दिल में कोई भी गिला या शिकवा नहीं होगा, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पे हैं और आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो को ड्राइवर सीट पे है, वो पैसेंजर सीट पे है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को चला के कहाँ पे लेके जाते हैं। तो क्यों ना हम हीलिंग करते हुए इस गाड़ी को आगे लेके जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी डिवाइन मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग हो, वो भी अपनी हीलिंग जर्नी कंप्लीट करें और आप दोनों हारमोनियस यूनियन में आ सकें। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। It is always nice to know your questions and solve your queries. मैं मिलूंगी आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, stay in high vibes and let your consciousness fly high because the sky is to fly. नमस्ते।